दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद हमारी लाख कोशिशें करने के बाद भी हमारा एक्स पार्टनर वापस नहीं आता है। वापस आना तो छोड़ो मेरे दोस्त, एक्स पार्टनर हमारी बात तक नहीं सुनता है और एक्स पार्टनर वापस आने को एकदम से तैयार नहीं होता है और रिलेशनशिप के नाम से मानो उस इंसान को एलर्जी सी हो जाती है और आपके कितने भी प्रयास करने के बाद भी वो इंसान आपसे बात तक नहीं करता है। तो एक्स आपसे बात ही नहीं करना चाहता, इवन एक्स को कोई मतलब भी नहीं है कि आप सर्वाइव कैसे कर रहे हो। तो ये सोच के आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि भाई जिस इंसान को हमने इतना चाहा, एक समय पे वो इंसान भी हमको इतना ज़्यादा चाहता था और ऐसे में सब कुछ बदल कैसे गया। तो क्या हम अपने एक्स पार्टनर को वापस ला सकते हैं या फिर नहीं ला सकते हैं? तो वो कौन से तरीके जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा एक्स पार्टनर वापस आ जाए। तो आज इस पूरी वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाएं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, मान लो आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त, अगर आपका एक्स पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है, उसे रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है, तो ये चीज़ सबका एक्स करता है। हर इंसान का एक्स पार्टनर ऐसा ही करता है। सबका एक्स एक जैसा होता है, आपका एक्स कोई अलग नहीं है मेरे दोस्त। आपको लग रहा होगा हमारा एक्स ज़रा सा अलग हो चुका है, मेरा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत अलग तरीके से आपका एक्स बिहेव कर रहा है। तो नहीं मेरे दोस्त, वो इंसान बदतमीजी इस वजह से कर पा रहा है क्योंकि आप उसको अलाउ कर रहे हो बदतमीजी करने के लिए, क्योंकि उस इंसान ने अब आपको हल्के में लेना शुरू कर दिया है। हल्के में वो इंसान क्यों ले रहा है? क्योंकि उसे पता है कि आप कहीं जा नहीं रहे हो, आप हमेशा उस इंसान के लिए हासिल रहोगे, कभी भी आप जाओगे नहीं। इस वजह से वो इंसान आपको हल्के में ले रहा है। और जब भी आप उससे पूछते हो कि भैया तुमने ब्रेकअप क्यों किया, तुम गए क्यों, तुमने वादे क्यों तोड़े, तो उसके बाद कोई जवाब नहीं रहता है। जिस जवाब से बचने के लिए वो इंसान आपको ऊल जलूल वजह देता है, जैसे कि वो इंसान बोलता है कि उसे सिंगल रहना है, सिंगल लाइफ ही अच्छी होती है, उसे करियर बनाना है, उसे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, वो आपको मूव ऑन करने के लिए करेगा। और ये सब आपको सुनना नहीं होता है। ये सब सुन के आपके तन बदन में आग लग जाती है और कहीं से भी उस इंसान के मुंह से आपको ये नहीं सुनना होता। आपको उस इंसान के मुंह से आपको सुनना होता है कि ठीक है भैया वापस आ जाएंगे, परेशान मत हो, रिलेशनशिप हम वापस से शुरू कर लेंगे, तुम्हारे हिसाब से कर लेंगे, ठीक है, बट शांत हो जाओ। ये चीज़ उसके मुंह से आपको सुननी होती है और यही चीज़ वो इंसान नहीं बोलता है। और आपने उस इंसान की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ा दी होती है कि उस इंसान का सारा दिमाग खराब हो जाता है। पता है उस इंसान की वैल्यू कैसे बढ़ती है? आप उस इंसान को एक कॉल करते हो, नहीं उठाता है, और जैसे उसने आपकी एक कॉल नहीं उठाई, सडनली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और आप 1 से 10 कॉल करते हो। क्यों करते हो पता है मेरे दोस्त? क्योंकि आपको लगता है यार ये इंसान हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, इसकी इतनी हिम्मत कि ये फ़ोन ना उठाया। और जितना वो इंसान फ़ोन नहीं उठाता है, आप हर्ट होते हो। 1 से 10 कॉल करते हो, 10 से 100 करते हो और 100 से 500 कॉल कर जाते हो, सिर्फ इस फ्रस्ट्रेशन में कि ये इंसान फ़ोन नहीं उठा रहा है, और कोई रीज़न नहीं। और वो इंसान अब आपसे डरने लग जाता है। रीज़न क्या है कि उसे पता होता है आप किस वजह से कॉल कर रहे हो। अगर उसने आपकी कॉल उठाई तो उसको आपके सवाल का जवाब देना पड़ेगा, जो कि उसके पास नहीं है। तो ब्रेकअप का सामने वाले के पास कोई भी जवाब नहीं होता। किसी भी तरीके से वो इंसान आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा उसने ब्रेकअप क्यों किया, क्योंकि उसके पास कोई पक्का रीज़न नहीं होता है मेरे दोस्त। इस चीज़ को तुम गांठ बांध के रख लो कि कोई भी एक्स पार्टनर तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देने वाला है, और कहीं उसने गलती से दिया भी तो वो जरूर रिप्लाईज होंगे जिसको सुन के सिर्फ तुम्हारा मूड खराब होगा, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होगा। और कई बार तुमने उसको फोटोज भेजी होंगी, अपनी रिलेशनशिप की शुरुआत की फोटो भेजी होगी, पहली डेट की जगह भेजी होगी, शुरू में तुमने उसको बताने की कोशिश की होगी भैया शुरू में कितना सब कुछ परफेक्ट था, कितना बढ़िया था, कितने मजे आए थे साथ में, कि आप हर चीज़ को याद दिलाने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। वो जो फोटो है आपके लिए जो बहुत भयंकर तरीके से इमोशनल होगी, उसके लिए नॉर्मल होगी। आपको लग रहा होगा भैया इसकी रातों रात फीलिंग कहाँ चली गई इस इंसान की, ये इंसान इतना पत्थर दिल कैसे बन गया। इस इंसान को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो इंसान मेरे दोस्त चिल है। स्ट्रेट आंसर है इस चीज़ का कि वो इंसान चिल है, मजे में, उसे पता है वो आप कहीं नहीं जा रहे हो, वो जब भी चाहेगा रिलेशनशिप में वापस आ जाएगा। तो उस इंसान को सब कुछ तुमने ट्राई करके देख लिया होगा, हर तरीके से उसको मनाने की कोशिश की होगी, वो इंसान माना नहीं होगा। रीज़न यही है ना मानने का। तो मनाना नहीं है, कुछ भी याद नहीं दिलाना, उसको सब कुछ याद आ जाएगा। याद आने का तरीका होता है, कभी भी वो इंसान अगर तुमको बोल रहा है कि उस इंसान की फीलिंग खत्म हो गई, तो फीलिंग खत्म हो गई इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसको फीलिंग खत्म इसलिए वजह से लग रही है क्योंकि वो इंसान तुमसे एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें हो चुकी, इतना ज़्यादा विवाद हो चुका है तुम दोनों के बीच में, तुम दोनों एक दूसरे से परेशान हो। तुमको रिलेशनशिप चाहिए, उसको नहीं चाहिए। उसको इस बात से फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि तुम्हें इतना रिलेशनशिप क्यों चाहिए, और तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन का रीज़न क्या है कि वो रिलेशनशिप में वापस क्यों नहीं आ रहा है। तुम सब कुछ तो ऑफर करने के लिए तैयार हो भैया, तुम उसके हिसाब से रहने के लिए तैयार हो, तुम उसके हिसाब से चलने को तैयार हो, तुम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो, लेकिन वो इंसान रिलेशनशिप का आर भी नहीं बोल रहा है। जो तुम्हें सुनना है ठीक उन चीज़ों का उल्टा वो इंसान बोल रहा है, और जो तुम्हें उम्मीद नहीं है, हर वो हरकतें वो इंसान कर रहा है, हर वो काम कर रहा है जो तुम्हें नहीं पसंद है। तुमसे ब्रेकअप करके बढ़िया मस्त मज़े कर रहा है, सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड कर रहा है, और उसकी शक्ल देख कर तुम्हें लग नहीं रहा है कि भैया उसका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुमको मिल के परेशान कर रही है। तो ऐसा नहीं कि वो इंसान वापस नहीं आता है, वापस आएगा, लेकिन तुम्हें कुछ चीज़ें फॉलो करनी होगी, जिसमें सबसे नंबर 1 पे है उसको सबसे पहले कॉल मैसेज करना बंद कर दो।
उसको कॉल मैसेज करके समझाना बंद कर दो कि तुम क्या फील कर रहे हो, तुम्हें कितना बुरा लग रहा है, तुम्हारे रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप के फीचर बताना बंद कर दो सबसे पहले, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। वो उस इंसान को भी पता है वो गलत कर रहा है, उसको ब्रेकअप नहीं करना है, लेकिन स्टिल वो ब्रेकअप कर रहा है क्योंकि उसको उस समय अच्छा लग रहा है। वो ये चीज़ उसको अभी के लिए बहुत सही लग रही है कि तुमसे ब्रेकअप करके उसको आज़ादी फील हो रही है, भले ही ये आज़ादी उसके लिए सज़ा बन जाए कल, लेकिन अभी वो इंसान तुमसे ब्रेकअप करके जा रहा है क्योंकि अब वो इंसान रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है। उसको ये चीज़ लगता है कि वो तुम्हारे बिना रह लेगा, जो कि अगेन सच नहीं है। तुमने जिस दिन मना करना शुरू कर दिया, तुम जिस दिन उसके पहुंच से बाहर हो गए, उस दिन सारी फीलिंग जो एक रात में चली गई थी उसी तरीके से वापस आ जाएंगी। तुम एकदम बदला हुआ इंसान देखोगे। बदला हुआ इंसान कैसे देखोगे? जैसे कि वो इंसान पहले था शुरुआत में, पहले थोड़ी दिन था तुम्हें उसके पीछे इतना भागना पड़ता था, पहले वो इंसान खुद तुम्हारे पीछे भागता था। अब क्या सिनेरियो हो गया कि अब तुम उसके पीछे भागते हो, तो ये कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो बन गया है। अब तुम वो इंसान नहीं रह गए जिस इंसान को उसने प्यार किया था। तो सबसे पहले कॉल मैसेज करना बंद कर दो किसी भी तरीके से, ठीक है? कोई कॉल मैसेज नहीं, किसी भी तरीके से उसकी जासूसी नहीं करनी, फेक आईडी से उसको स्टॉक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मतलब उसके इन्वॉल्वमेंट से मेरे दोस्त निकलना है, तभी तुम कुछ कर पाओगे। और यकीन मानो मेरे दोस्त, अगर तुम कॉल मैसेज कर रहे हो, उसकी जासूसी कर रहे हो, स्टॉक वगैरह कर रहे हो, तो मेरे दोस्त से कुछ होना नहीं है। वो इंसान सब कुछ चूज कर लेगा, तुमको नहीं चूज करेगा। वो इंसान बोर हो लेगा लेकिन तुमसे बात नहीं करेगा। और धरती पे आखिरी इंसान भी बचे होगे तो भी वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेगा, सिंगल रह लेगा, ठीक है? तो रीजन ये चीज नहीं है कि तुम कम लविंग हो, तुमसे मन भर गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो चीजें बदल गई हैं, तुम खुद बदल गए हो। 50% गलती तुम्हारी यहाँ पे आ रही है। इस चीज को जैसे ही सही कर लोगे, अपनी वैल्यू जैसे ही भैया बढ़ा लोगे, वैसे ही चीजें ठीक हो जाएंगी। तो कॉल मैसेज करना बंद कर दो। दूसरी चीज है, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके नया काम पकड़ लो। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब है कि भैया 30 से 60 दिन अपने रिलेशनशिप और फीलिंग से तुम व्रत ले लो, ठीक है? रिलेशनशिप की बात मत करो, कोई भी इसके रिगार्डिंग डिस्कशन मत करो, बस पेंडिंग काम करो। इसमें कोई रोमांटिक गाना नहीं सुनना है, सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, कुछ भी रिलेट नहीं करना है। अपने पेंडिंग काम जो अभी तक तुम्हारे बचे हुए हैं रिलेशनशिप में आने के बाद, जो तुमने काम छोड़ रखे हैं, उन सारे काम को करना है। ब्रेकअप हो जाने के बाद जो सारा दिन तुम घर में पड़े रहते हो, सारा दिन एक कोने में जाकर तुम मंथन करते हो, उसको छोड़ के जो बचे हुए पेंडिंग काम है तुम्हें करने हैं। तुम्हें जो पेंडिंग काम है तुम करके तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम फिर अपने लिए कर रहे होगे, एक नई मेमोरी क्रिएट कर रहे होगे। क्योंकि पूरे टाइम उसमें इन्वॉल्व रहोगे, पूरे टाइम सोचोगे, पूरे टाइम एक जगह मंथन करोगे, सोचोगे उसने ब्रेकअप क्यों किया, वो बहुत बुरा इंसान है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, सोच सोच के सिर्फ अपने दिमाग सुझाओगे। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। दिन भर सोचोगे, कॉल करके जवाब मांगने का मन करेगा, कॉल उठेगा नहीं, उठ भी जाएगा तो वो इंसान तुमसे ठीक से बात नहीं करेगा। अब ये सारी दिक्कतें तुमको लगातार आती रहेंगी उसमें, और एक टाइम ऐसा आएगा तुमको हर जगह से वो इंसान ब्लॉक कर देगा, हर जगह से। और कोई भी इंसान उसको चाह लेगा कि तुम उसके आसपास में दोस्त नहीं फटक सकते। जब बात बंद हो जाएगी तो उसको कॉल मैसेज करना ऑटोमेटिकली ही छोड़ दोगे, तो वो सिचुएशन ना आने दो। अभी से बैक ऑफ कर लो, कदम पीछे खींच लो, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके अपने पेंडिंग काम करो, तुम्हें बढ़िया लगेगा। तुम्हें फिर इस वक्त क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हें दिखने लग जाएगा तुम्हें करना क्या है। फिर तुम्हें किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसे केस को कैसे हैंडल करना है। तुम्हें खुद क्लैरिटी आएगी, तुम्हें खुद पता चलेगा इस इंसान को हैंडल कैसे करना है। और मेरे दोस्त, वो इंसान मिलो जिसकी वैल्यू हो, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट रूल में अपनी वैल्यू ही बढ़ाते हैं, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई है, तुम बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो, तुम बहुत ज़्यादा उस इंसान से रिक्वेस्ट करते हो कि उस इंसान ने तुम्हें एकदम से हल्के में ले लिया है, जो कि तुम इतने हल्के में हो नहीं, ठीक है? तुम्हारी वैल्यू इतनी कम नहीं है जितनी तुमने अपनी बना रखी है, और उस इंसान की इतनी वैल्यू ज़्यादा नहीं है जितनी उस इंसान की तुमने बना रखी है, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है ये। तो इस चीज़ को समझो, वैल्यू अगर तुम अपनी नहीं बढ़ाओगे तो इंसान, मेरे दोस्त, कोई भी इंसान तुम्हें पूछने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहले जैसा इंसान बनना है, तुम्हें कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना है, बस पहले जैसा इंसान बनना है और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा के वैल्यू बढ़ाना है। तुम अगर कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हो, इमोशनल स्टेबिलिटी गेन कर लेते हो और सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा लेते हो, तो मेरे दोस्त, सबसे पहले जो कोई रिएट्रैक्ट होगा तो तुम्हारा एक्सपर्ट हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।